Sanskaram Group established in 2015 by मास्टर दयानंद मेमोरियल एजुकेशन ट्रस्ट। संस्कारम ग्रुप की स्थापना जब की गई थी तो उसका मूल उद्देश्य था कि संस्कार शिक्षा सफलता। अगर संस्कार हमारे पास हैं तो सब कुछ है, क्योंकि संस्कार होंगे तो शिक्षा होगी, शिक्षा है तो सफलता आवश्यक मिलेगी। उसी मूल धारणा से जब हमने स्कूल की स्थापना की तो स्कूल की स्थापना में सबसे मुख्य था कि संस्कार कैसे दिए जाए। वो कारोबार चलते चलते यूनिवर्सिटी का रूप धारण कर लिया और 2 संस्कारम स्कूल के साथ आज हम यूनिवर्सिटी के रूप में हैं। जब 2021 में हमने कॉलेज की स्थापना की थी तो उसका वेटनरी कॉलेज की जब हमने स्थापना की थी उसका मूल उद्देश्य था कि हम किस तरह संस्कारम में हमारे जो पशु हैं उनके लिए आधुनिक तरीके से इलाज किया जाए, आधुनिक तरीके से हम डेयरी उत्पाद के उत्पादन करें। तो वो हमारी स्थापना का एक उद्देश्य था। तो 2021 के बाद जब 2023 में हमने यूनिवर्सिटी की स्थापना की तो 2023 में जब हरियाणा के अंदर संस्कारम यूनिवर्सिटी आई तो उसका भी मूल उद्देश्य यही था कि हम अलग अलग कोर्सेज में अलग अलग चीज़ें करें। तो 150 कोर्सेज के साथ आज संस्कारम एक ग्रुप ने अपनी एक शुरुआत की और शुरुआत मूलभूत सुविधाओं के साथ एक कामयाब होती दिख रही है। हमारे जो बच्चे हैं वो हर स्टेट से हैं और हर स्टेट के बच्चे अलग अलग संदेश और एक रूपता के साथ संदेश दे रहे हैं कि हम सब इंडियन एक है। और जो विदेशी बच्चे भी हमारे पास आए हैं उन्होंने भी हमारे कल्चर में आके देखा है कि एक इंडियन किस तरह का कल्चर अडॉप्ट करता है और उसके अंदर किस तरह का डिसिप्लिन का कल्चर है, उस तरह किस तरह का उनका प्ले ग्राउंड में खेलने का कल्चर उनका है, जो है किस तरह उनका कल्चरल एक्टिविटी का कल्चर है। तो वो सब पढ़ाई के साथ साथ जो सब चीज़ें ज़रूरी हैं वो सब संस्कारम देने की कोशिश कर रहा है। और संस्कारम ने वो दिखा दिया कि हम कुछ समय के बाद संस्कारम का डंका पूरे वर्ल्ड में जो बजेगा उसको सब देखेंगे और हमारे विदेशों में भी हमारे बच्चे डंका लहराएंगे। जिस तरह हमारे स्कूल के बच्चों ने विदेशों में जाके खेल में अपना डंका बजाया है, उसी तरह संस्कारम यूनिवर्सिटी के बच्चे भी हर क्षेत्र में जाके अपनी अपनी रूपरेखाएं तय करेंगे। अब फरवरी के अंदर हम जो संस्कारम यूनिवर्सिटी का एक कल्चरल इवेंट्स का प्रोग्राम कर रहे हैं उसमें भी हमें कामयाबी मिलेगी। और जो हमारा मेडिकल का है कि 1 वर्ल्ड 1 हेल्थ, तो मेडिकल भी और वेटनरी भी एक ही कैंपस के अंदर होगा। और एक ही कैंपस के अंदर जब आप देखेंगे कि KG to PhD, जब KG में बच्चा एडमिशन लेगा और वो PhD करके निकलेगा तो पेरेंट्स को जो उसकी परेशानियां हैं वो दूर हो जाएंगी। तो हमारा जो 2017 में 2017 में हमने एक दिया था संदेश कि हम KG to PhD का एक संदेश दे रहे हैं कि KG में बच्चा एडमिशन ले, PhD करके निकले। और इंजीनियरिंग का बच्चा भी अपने फील्ड में, चाहे डिग्री का बच्चा हो चाहे इंजीनियरिंग का बच्चा हो, वो अपने फील्ड में आगे जाए। और हम ऐसे काफ़ी पेटेंट लेके आएंगे कि जो पूरे वर्ल्ड को ये दिखाएंगे कि हम किस तरह नए पैटर्न लेके आके आम आदमी को किस तरह फ़ायदा हो सकता है। हमारे बच्चे हैं उस तरह की मेहनत कर रहे हैं, हमारे जो प्रोफेसर हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं वो उस तरह की मेहनत कर रहे हैं, हमारे टीचर उस तरह की मेहनत कर रहे हैं कि वो दिखाएंगे कि हम सब लोग, चाहे आयुर्वेदिक की बात हो, चाहे मेडिकल बैकग्राउंड की मेडिकल की बात हो, चाहे पशुओं के इलाज की बात हो, चाहे पशुओं की मेडिकल उत्पाद की बात हो, हम सब लोग मिलकर, चाहे इंजीनियरिंग में नए आविष्कार की बात हो, तो हम सब लेके आएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः सभी अभिभावकों का और सभी हमारे जो बच्चे हैं उनका धन्यवाद देता हूं। और धन्यवाद के साथ कहता हूं कि इतने अच्छे बच्चे हमें मिले कि जो हमारा जो मूल था उसको आगे बढ़कर एक संदेश दे रहे हैं मूल को, कि हम मूल धारणा में आकर उन्होंने जो संदेश दिया है पूरे वर्ल्ड को कि संस्कारम के बच्चे पूरे वर्ल्ड में और पूरे देश में इस तरह का आगे संदेश लेके जाएंगे कि जो इनके अभिभावक हैं, जो हमारे पेरेंट्स हैं, जिन्होंने हमारे इतने इच्छा शक्ति उन्होंने जताई कि इच्छा लेके आए कि इन बच्चों में वो संस्कार के साथ साथ शिक्षा भी में अग्रणी रहें। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः उनका धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय संस्कार।